नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे होंगे। देखिएगा, मैं आपके लिए 30 प्रश्न लेकर आया हूं साथियों, और ये प्रैक्टिस सेट है जीके का। ऐसे ही प्रश्न, छोटे छोटे बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिएगा, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बेसिक से पूछे जाते हैं। तो साथियों, हमारा प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, काफ़ी आसान। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, यानी क्या नहीं है साथियों, क्या चीज़ शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में? ऑप्शन नंबर ए मछलियाँ, ऑप्शन नंबर बी धनुष, ऑप्शन नंबर सी तीर, ऑप्शन नंबर डी मोर। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें 3 चीज़ शामिल हैं। मछलियाँ शामिल हैं, धनुष शामिल है और तीर भी शामिल है, पर मोर शामिल नहीं है। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न, कॉमन सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछे जाते हैं ऐसे छोटे छोटे प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए रामपुर में, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो आप बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। साथियों, ये नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए सही चले जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रामपुर में स्थित है, रामपुर में ये नक्षत्रशाला स्थित है। प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, 12 जनवरी को साथियों युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही 15 जनवरी को कोई दिवस मनाया जाता है। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कटक उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कुर्ग कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर उड़ीसा। तो आप बताइए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? पूछी जाती हैं कुछ संस्थाएं और इम्पोर्टेंट प्रश्न ही सभी। तो प्रश्न संख्या 4 में आपने अपना आंसर अवश्य चुन लिया होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था साथियों कटक उड़ीसा में स्थित है, कटक उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो आप मुझे बताइए, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? साथियों, काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं रखे हैं मैंने, छोटे और बेसिक प्रश्न लिए हैं साथियों। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, विशेष परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई बार विद्यार्थी इस प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो देखिएगा साथियों, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। देखिएगा, भारत का जो संविधान है साथियों 26, इसमें गलत डेट लिखी हुई है साथियों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था।
1949, ये डेट सही है। 1949 को अंग्रेज किया गया था और इसमें ये गलत दिया गया है, मिस्टेक हो गई है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 26 नवंबर 1949 सही जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीलगिरी हिल्स पर्यटक किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी चर्चा में रहता है पर्यटक स्थल और यहाँ ये चोटी भी है साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, नीलगिरी हिल्स पर्यटक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो आप मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से साथियों कहाँ पर स्थित है। प्रश्न संख्या 7 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो नीलगिरी हिल्स साथियों कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दांतों में खून गिरना किस विटामिन की कमी का कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी में विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी में विटामिन डी दिया गया है। तो दांतों में जो खून गिरता है वो किस कमी के कारण गिरता है साथियों, आप बताइए। तो देखिएगा दांतों में खून गिरना विटामिन सी की कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो किस अंग्रेज के द्वारा यह शुरुआत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। देखिएगा यह जो व्यवस्था है साथियों थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। रैयतवाड़ी की जो व्यवस्था थी थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं आपको बता दूं साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी जो कहना कुछ जल्दबाजी होगा, पर अखबार के माध्यम से आज न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ खबरें दी गई थी कि इसके लिए लगातार तैयारी चल रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैं अभी डेट भी निकल के आ रही है। मैं अभी कहना जल्दबाजी होगा साथियों, डेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। चुनाव से पहले ही डेट देखने को मिल जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की। तो आप लगातार तैयारी में जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे साथियों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बेसिक सा प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न है। आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिक सा प्रश्न है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए बांसुरी वादक, ऑप्शन नंबर बी वायलिन वादक, ऑप्शन नंबर सी तबला वादक, ऑप्शन नंबर डी गिटार वादक। हरि प्रसाद चौरसिया का जो संबंध है साथियों किससे है? बांसुरी वादक हैं ये, काफ़ी फेमस बांसुरी वादक हैं ये हरि प्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म। तो मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 12 ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेसिक प्रश्न है ये, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। थोड़े से मॉडरेट बनाने का प्रयास किया है मैंने जिससे विद्यार्थी गलती कर सकें। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी हेमू। तो आप बताइए किसके दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर सी सही है। मेगास्थनीज भारत
किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में साथियों भारत आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी हरिपुरा, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 का अधिवेशन है साथियों ये हरिपुरा में किया गया था और काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, कॉमन सा प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। राज्य में संतरे की पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है राज्य में, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए उन्नाव, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी बरेली। तो देखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला सहारनपुर है। बेसिक सा प्रश्न है, कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। शुष्क बर्फ है। ऑप्शन नंबर ए ठोस पानी, ऑप्शन नंबर बी ठोस CO2, ऑप्शन नंबर सी निर्जल बर्फ, ऑप्शन नंबर डी ठोस H2O2। तो प्यारे विद्यार्थियों शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ किसका रूप होती है? ठोस CO2 का रूप होती है। ऑप्शन नंबर बी सही चले जाएगा। प्रश्न संख्या 16 ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं साथियों। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जेनर, ऑप्शन नंबर बी पास्चर, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर डी लिस्टर। तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 17 रेबीज की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई है साथियों? ये लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई है। प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यानी सही कौन सा है, सही कौन सा है? सुमेलित पूछा जा रहा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल, कथक तमिलनाडु। तो देखिएगा साथियों इसमें जैसे भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ऐसे ही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो कथकली कहाँ का है? केरल का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 19। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश जीके से 6 से 7 या 8 से 9 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। यूपी जीके को आप अच्छे से तैयार कर लें सभी युवा साथी। और यूपी की जो बातें होती हैं जैसे साथियों पुलिस को बुलाने के लिए और महिला हेल्पलाइन के लिए किस नंबर का यूज किया जाता है, ऐसी सभी बेसिक जानकारी आप अच्छे से कर लें, नोट्स बना लें। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, चुनाव के तुरंत बाद भर्ती बोर्ड पूरी तैयारी में लगा हुआ है एग्ज़ाम कराने के लिए। तो देखिएगा प्रश्न है हमारा साथियों, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी प्रांत, ऑप्शन नंबर सी अवध प्रांत, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रांत। तो उत्तर प्रदेश को साथियों सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, लोकसभा से या राज्यसभा से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य कितने हैं उत्तर प्रदेश से? ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 80, ऑप्शन नंबर डी 31। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? 80 है उत्तर प्रदेश से। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है, यानी ये न्यू निर्मित राजधानी, नई राजधानी कौन सी है, ये बात कहना चाह रहा है साथियों। नई राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की वर्तमान में नई राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है साथियों, श्री जयवर्धने कोट्टे।
ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 21 ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी निर्यात। तो आप बताइए किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी गई थी साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना में? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा कृषि को महत्व दिया गया था, कृषि को महत्व दिया गया था। प्रश्न संख्या 22 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी सूर्य। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न सेट नहीं है ये। छोटे छोटे प्रश्न सेटों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 23 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है साथियों। क्वेश्चन संख्या 23 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न है 24, काफी अच्छा प्रश्न है, आधुनिक भारत से पूछा गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई है। तो किस ऑप्शन में ये बात सही है साथियों? हमसे वर्ष पूछी जा रही है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी ए.ओ. हुम, ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 25, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? साथियों, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं। उनके द्वारा ब्रिटेन में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 से 20 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी 30 से 40 डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी 40 से 50 डेसिबल। तो सामान्य बातचीत में जो ध्वनि, जैसे हम बातचीत करते हैं, उसमें ध्वनि की मात्रा कितने डेसिबल होती है, ये बात प्रश्न में पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामान्य बातचीत में 30 से 40 डेसिबल ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 26 में ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए? साथियों, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो देखिएगा, प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 28, पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी संघ सूची, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पुलिस व्यवस्था को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो काफी बार चर्चा में रहता है, और नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड में। तो जो नाटो का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछे जाते हैं संगठन से जुड़े हुए प्रश्न। सभी संगठनों की स्थापना और उनके मुख्यालय आप अवश्य याद कर लें। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं।
आइए आज का हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न है साथियों, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए आपका कितना स्कोर हो रहा है प्रैक्टिस सेटों में। प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर बी बिठूर में, ऑप्शन नंबर सी कालपी में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम स्थित है साथियों, एक कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, कानपुर के पास, कानपुर से थोड़ी दूर पर जगह है एक बिठूर में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम स्थित है। तो देखिएगा साथियों, मैंने 30 प्रश्न रखे हैं प्रैक्टिस सेट 2 में, और आगे भी मैं ऐसे ही प्रश्न आपको कराता रहूँगा जिससे कि आपकी तैयारी में सुधार हो सके। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ प्रैक्टिस सेट के साथ।